हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको जो कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था आयु का, एज का, उसी के कुछ आगे के कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। जिसको भी जैसे कि एक गर्ल थी जिसने कमेंट करके हमसे पूछा था कि ये मैम सवाल समझ नहीं आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसने कमेंट करके कम से कम पूछा। इससे हमें ये पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप पूछिए और मैं उस सवाल को दोबारा से एक बार समझाऊंगी जरूर। जैसे कि कल वाला जो सवाल था उसमें था क्या कि मैंने वो स्टार्टिंग में वो माइनस कर दिया था। उसने बोला था लास्ट में जब रेशियो आया था 40:30 था शायद से कुछ, हाँ ये था। तो उसने ये पूछा था कि मैम ये आपने 10 माइनस क्यों किया था दोनों में। वो मैंने इसलिए माइनस किया था बेटा क्योंकि उसने बोला था वो जो हमारा ये रेशियो निकल के आया था ये अभी का निकल के आया था, और उसने पहले की उम्र के रेशियो पूछा था। तो हम भाई 10 साल उम्र कम कर देंगे ना, तो उसीलिए हमने उसको उम्र को कम किया था। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब कल के क्वेश्चन जो उसने पूछा था उसका सोल्यूशन। अभी आज का नया मतलब क्वेश्चन मैंने लिखा है। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के बराबर है यदि, अरुण लिखना था, यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है तो सुरेश की आयु क्या है। इसको हम लोग बहुत बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसने बोला सीधे सीधे अरुण और सुरेश की आयु का अंतर, तो अरुण और सुरेश की आयु का अंतर करेंगे तो माइनस ही करेंगे ना, और प्रवीण के आयु के बराबर है। ठीक है, यदि अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, ये तो बाद की बात है, पहले ऊपर वाली लाइन क्लियर कर लेते हैं। अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के बराबर है। सुरेश और प्रवीण की आयु के बराबर है। ठीक है, मतलब उसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जितना आयु अरुण और सुरेश के बीच में आयु का अंतर है उतना ही अंतर सुरेश और प्रवीण के बीच में है। ठीक है, तो करना क्या, पहले इस जो हमारी इक्वेशन बनी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा p है ये माइनस का है, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों तरफ चले जाएंगे तो ये 2s हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा ना कि ये माइनस के इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ss 2s हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि उसने बोला है अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है। तो अब देखिए अरुण और प्रवीण का आयु का योग कितना है, बोला गया 48 वर्ष, रख देंगे, और ये लिखा है 2s, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 24, यानी s बराबर हमारा निकला 24। s बराबर ये पूछा, यानी सुरेश की आयु पूछा है, तो सुरेश की आयु हमारी कितनी निकल आई, 24 वर्ष। ठीक है, हाँ अगला सवाल है a और b का अनुपात जो है आयु का वो 3:8 है। उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ लग रहा है, समझ में कंफ्यूजन लग रही है। देखो उसने बोला a और b का अनुपात क्या है, 3:8, तो लिख लेते हैं 3:8। उसने बोला उनकी आयु का योग, तो भैया आयु का योग बोला तो इसको हम लोग बता सकते हैं ना, इनको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 11 रेशियो बराबर कितना दिया है, 55 वर्ष, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो एक रेशियो बराबर निकला हमारा 5। तो ये बोला गया है, ये अभी ये जो अनुपात है ये प्रेजेंट का है, 5 वर्ष बाद उसने पूछा, तो पहले प्रेजेंट की आयु निकाल लेते हैं। तो उस 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 3 में, तो ये 15 और 5 × 40, यानी ये 40। अब बताइए 5 वर्ष बाद का एज निकालेंगे तो 5 वर्ष में दोनों में जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 20 वर्ष के और ये हो जाएंगे 45 वर्ष के। अनुपात निकालने के लिए डिवाइड कर दो, 5 से कट जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, ये 9 बढ़ जाएगा, यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो 4:9 होगा। ठीक है, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 साल पहले राम अपने बेटे से 4 गुना था। ठीक है, अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो राम की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी जो इसमें उम्र दी गई वो प्रेजेंट की है ही नहीं है इस सवाल में। ठीक है, प्रेजेंट का निकालना है, ना ही कोई ऑप्शन वो दिया गया है कि औसत दिया, सॉरी अनुपात दिया गया हो। ठीक है, 3 साल पहले राम अपने बेटे से 4 गुना था ये बताया गया। तो चलिए ठीक है, ये मान लीजिए राम ये उसका बेटा है,
3 साल पहले 4 गुना था। अगर मान ली 3 साल पहले राम की उम्र 4 थी, बेटे की उम्र 1 थी। ये कब थी? 3 साल पहले की, ठीक है, 3 वर्ष पहले की। अब ये बताइए 3 वर्ष पहले की ये थी, ठीक है। अब बोला अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज इसको अवॉइड अभी करते हैं। उसने बोला अब से 5 वर्ष बाद। तो एक चीज बताइए, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि इधर उल्टा चलेंगे और इधर चलेंगे। अगर इधर 3 चले और इधर 5 चले तो ये टोटल कितना चले? 8 चले, ठीक है। तो 8 साल का वो हो गया, मतलब जो ये एज दी गई है, ठीक है। 8 साल राम चला तो 8 साल उसका बेटा भी चला, तो दोनों का एज कितना हो गया? 16 साल का फर्क हो गया। और प्लस में दिया कितना है? देखिए अगला सवाल है, 3 साल पहले राम अपने बेटे से 4 गुना था। अगर अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का मतलब उनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो राम का वर्तमान आयु कितनी है? चलिए ठीक है, करते हैं। 3 साल पहले 3 यानी 3 वर्ष पहले इन लोगों का जो अनुपात था वो ये था 4:1। कैसे था? उसने बोला राम अपने बेटे से 4 गुना था। तो राम 4 साल का अगर मानते हैं तो बेटा हमारा कितने साल का हो गया? 1 साल का, हो गया 4 गुना। अगर अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष है, यानी ये अगर हम बोलते थे प्रेजेंट और ये 5 साल बाद, तो ये टोटल डिफरेंस कितने का होगा? 8 साल का। तो 5 साल बाद का उसने बोला 66 वर्ष का है, ये याद रखिए। अब से 5 साल बाद का 66 वर्ष का है, यानी अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो हमें कितने साल कम करने पड़ेंगे? 16 साल, क्योंकि 8 साल बेटे का जुड़ा है, इसी में 8 साल पिता का जुड़ा है। तो इसमें हम 16 साल कर देंगे माइनस, तो हमारा कितना हो जाएगा? 50। यानी कि आज से जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसके 3 साल पहले जो रेशियो है, इस रेशियो के बराबर कितनी उम्र है? 50 वर्ष। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? इसको लिख देंगे, 5 रेशियो से कट जाएगा, 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 के, सॉरी 10 के, ठीक है। 1 रेशियो बराबर हो गया 10 के। तो पहले तो उम्र निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। तो एक मतलब राम की उम्र निकलेगी आज से 3 साल पहले की 40 वर्ष और बेटे की निकलेगी 10 वर्ष, ठीक है। लेकिन उसने ना बाद की पूछी ना पहले की उम्र पूछी, उसने अभी की उम्र पूछी। तो ये तो हमने 3 साल पहले की उम्र निकाली ना, तो अभी की क्या है? 3 साल जोड़ देते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 43 वर्ष, ठीक है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 साल पहले रोहन अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा था। सेम सवाल है इसलिए लिखा है दूसरा वैसा सवाल, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन पिछले सवाल में रहेगी तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष है तो रोहन की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। वही सेम चीज 5 साल पहले वो कितना मतलब उनका अनुपात था? अगर रोहन का और उसकी बेटी का यानी डॉटर का अनुपात था, रोहन 3 गुना बड़ा था ना, तो बेटी उसकी अगर 1 होगी तो रोहन 3 हो गया। ये कब की बात है? ये 5 साल पहले। मैंने माइनस का निशान लगाया यानी कि वो पहले की बात है, प्लस का निशान लगाया तो यानी ये बाद की बात है, ठीक है। तो ये 5 साल पहले की बात है, ओके। अब उसने बोला अगर अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 58 वर्ष है। 4 वर्ष बाद अगर 58 वर्ष उम्र होगी तो यानी कि इन दोनों का देखिए गैप कितना है? वही सेम चीज 5 माइनस प्लस के 4, यानी ये हम लोग कितना चले? 9 चले। तो एक आदमी 9 चला, दोनों आदमी 9 चले होंगे ना। कि अगर रोहन 9 साल बड़ा हुआ होगा तो उसकी बेटी भी तो 9 साल बड़ी हुई होगी ना उस अपनी उम्र में। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रोहन बड़ा हो गया। तो दोनों की उम्र जुड़ के यहाँ आई है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस में कर देंगे 18। 18 क्यों माइनस किया? क्योंकि दोनों का उम्र जोड़ा। 9 साल रोहन बड़े हुए, 9 साल उसकी बेटी, तो 18 हमने कर दिया माइनस, तो हमारा ये कितना हो गया? 40 वर्ष। यानी कि ये जो 40 वर्ष का आंसर निकला है ये हमारा 5 साल पहले का निकला है, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो के बराबर हमारा निकला 40 वर्ष, जब ये 5 वर्ष पहले की बात हुई। तो अब यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 4 4 रेशियो बराबर हो गया हमारा 40 के, तो इससे काट देंगे तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10 के। अब हम यहाँ से कौन सी उम्र निकालेंगे? पहले वाले रेशियो में रख के 5 साल पहले की उम्र हम निकालेंगे। तो 10 का गुणा अगर 30 में कर देंगे, 10 गुणा 3 तो हो जाएगा 30 वर्ष। यानी रोहन 5 साल पहले था, 5 साल पहले कितने का था? 30 वर्ष का था, ठीक है। ये था 5 साल पहले का, हमने यहाँ माइनस लगा के लिख दिया, समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए
अब ये बताइए, तो उसने पूछा रोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो ये तो 5 साल पहले की थी, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, 5 साल इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 वर्ष, यानी रोहन हमारा इस समय 35 वर्ष का है। अब अगर इसी में ये आपसे पूछ ले कि रोहन की 4 साल बाद उम्र क्या है, तो 35 में 4 और जोड़ देंगे तो रोहन 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 39 साल का हो जाएगा। ठीक है, या हम अपने ऊपर से ही निकाल के देख लेते हैं। अगर आज हम जो उम्र में हैं उसके 5 साल पहले, मान लीजिए अगर मैं आज 25 साल की हूं, तो उसके अगर आज मैं 25 साल की हूं तो 5 साल पहले यानी जाहिर सी बात है 20 साल की रही होंगी। और अभी बोला जाएगा कि बताइए 5 साल पहले आप 20 साल की थी, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएंगे, 30 साल की हो जाएंगे। तो प्रेजेंट का हमें फ्यूचर भी देखना है, यानी कि ये हम प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट भी देखना है और फ्यूचर भी देखना है, और हमें खड़े यहाँ करना है। मतलब पूछ ये रहा है कि ये बताइए पास्ट की दे देगा तो प्रेजेंट की पूछेगा, फ्यूचर की दे देगा तब भी प्रेजेंट की पूछ रहा है। तो बस कुल मिला के वही घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब समझ में ना आएगा तो अपने ऊपर से ट्राई कर लिया करिए, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरि और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, अगर उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष का हो तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग पूछा गया है। वर्तमान अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, इसमें कोई अभी तक कोई टोटल दिया नहीं है, लेकिन ये बताया गया है अगर उनकी आयु में अंतर 5 वर्ष हो, तो आयु में अंतर 5 वर्ष है, इनके हिसाब से भी तो देखो एक है, हमारे हिसाब से 5 है, तो एक यानी 1 आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का। तो हम क्या करेंगे, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 20 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 25 हो जाएगा। ये तो वर्तमान की है ना, लेकिन उसने 5 वर्ष बाद पूछी है तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, दोनों में 5 जोड़ा, ये हो जाएंगे 25 के और ये हो जाएंगे 30 के। अब इन दोनों की आयु दोनों की पूछी गई, एक की पूछता अगर तो ये होती, दूसरे की पूछता ये, लेकिन दोनों की जोड़ के पूछा है, तो दोनों की आयु का योग 5 वर्ष बाद 55 वर्ष होगा। ये तो बहुत है आसान सवाल है ना। अगला क्वेश्चन है, सेम है, राजू और शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अगर उनकी आयु में अंतर 6 वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। पिछले सवाल जैसा ही है, 6 वर्ष लिख लो या 12 वर्ष कर दो, तरीका तो वही है ना। उसने बोला है इनका अनुपात प्रेजेंट टाइम का क्या है, प्रेजेंट टाइम का है 4:3। उसने बोला है अगर इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है, यानी यहाँ अंतर इतना 1 दिख रहा है, तो 1 रेशियो बराबर हमारे 6 के, इस 6 का गुणा कराएंगे, 6 चौक हो जाएगा 24 और रेशियो 6 3 18, यानी इन दोनों की आयु इस समय प्रेजेंट में एक की 24 वर्ष है, राजू की 24 वर्ष है और शिखा की 18 वर्ष है। पूछी कब की गई है, 6 वर्ष बाद की, यानी देखिए 6 वर्ष बाद की पूछी गई है तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 वर्ष जोड़ देंगे, इन दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है, तो 6 दोनों में जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 30 साल के प्लस ये हो जाएंगे, प्लस इसलिए क्या क्योंकि जोड़ना है आपको, ये हो जाएंगे 24 साल के, यानी दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, 54 वर्ष। कब हो जाएगी, 6 वर्ष बाद। इन दोनों की आयु 54 वर्ष हो जाएगी 6 वर्ष बाद। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, और शेयर कर लिया करिए प्लीज, मैं आपसे बोल रही हूँ। सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे सब्सक्राइब करवा लो भैया, उसका कौन सा चार्ज लगता है। बस एक बार मोबाइल उठाओ, बस हमारा चैनल सर्च कर दो @exam day 484, बस ऊपर ही मिल जाएगा आपको चैनल। ठीक है, उसको सर्च कराइए और आप इसको शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। उसकी आयु का गुणनफल, यानी उन लोगों की आयु का गुणनफल कितना है, 507 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, 3:1 जो लिखा है इसका हमें गुणनखंड करना है, और जब गुणनखंड करेंगे तो बोल रहा है 507 के बराबर होगा। लेकिन एक चीज यहाँ याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट गुणनखंड नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट गुणनखंड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी।
यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको क्या करेंगे 3R रेशियो, ठीक है, इसको 1 रेशियो बराबर मान लेते हैं 507 के। तो इन दोनों का गुणा करेंगे यानी कि 3R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 507 के, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा यानी R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169। तो R बराबर कितना हो जाएगा 13 के, क्योंकि ये होता है किसका 13 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे इस पे पुट कर देंगे वैल्यू 3 रेशियो 1 में, तो 13 का गुणा 3 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। और इसमें 13 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हमारी जो आयु निकली है ये निकली है प्रेजेंट टाइम की। हमें निकालनी है 7 वर्ष बाद की, तो हम क्या करेंगे दोनों में 7 जोड़ देंगे तो 9 7 होता है 16, 3 1 4 होता है, इसमें भी 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इसका रेशियो बोला गया, रेशियो शायद से, हाँ अनुपात निकालना है, तो रेशियो के लिए क्या करें काट देंगे, 2 से कटेगा ये 23 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इसके आगे कटेगा नहीं, यानी यही हमारा फाइनल रेशियो है, ठीक है। 7 वर्ष बाद की उम्र ये निकलेगी। राम और श्याम का वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है। 5 वर्षों बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 6 वर्ष पहले राम की उम्र क्या थी, ये पूछा गया सवाल। तो हमें करना क्या है, सिर्फ ये बोला गया है प्रेजेंट टाइम की जो उम्र है वो है 5:2 के अनुपात में दी गई है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, तो हमने क्या बोला था जब बाद लिखेंगे तो प्लस का निशान लगा के लिख देंगे। 5 वर्ष बाद ये रेशियो क्या हो गया 2:1 का हो गया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि देखिए हमने कल भी यही बात आपको मैंने बताई थी कि जब अगर राम 5 वर्ष बाद राम की उम्र बढ़ेगी 5 साल, तो उसकी भी तो 5 साल बढ़ेगी, यानी दोनों के आयु का अंतर सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ तो अंतर 3 आ रहा है और यहाँ 1 हो रहा है, वो भी माइनस, क्योंकि इसका 2 से 1 जा रहा है और यहाँ भी माइनस में ही जा रहा है, ठीक है। तो अंतर सेम करने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करना था, इसका अंतर देख लेते हैं और इसका अंतर देख लेते हैं। इसमें अंतर कितना है 1 का, इसमें अंतर है 2 का, तो इसका जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई कराना है। 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे नीचे वाले रेशियो में और 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर वाले रेशियो में, ठीक है। तो 1 ये तो सेम का सेम ही रेशियो रह जाएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई है, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब मैंने कल आपको क्या बताया था, फिर इस रेशियो से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, ये जो हमारा रेशियो बन के आया है यही रेशियो हम इससे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का आप देखिए दोनों डिफरेंसेस सेम हो गए, 1 का यानी 1R यानी 1 रेशियो बराबर हमारे 5 के है, तो प्रेजेंट की उम्र में रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5। राम की पूछी गई, ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। तो राम की उम्र प्रेजेंट कब की पूछेगी 6 वर्ष बाद की, लेकिन पहले प्रेजेंट की निकालेंगे तब तो 6 वर्ष बाद की आएगी। तो पहले राम का उम्र क्या है 5 रेशियो है, 5 का 5 में करा देंगे हो जाएगा 25। ये निकली है राम की प्रेजेंट टाइम की उम्र। अब 6 वर्ष बाद की निकालनी है तो 6 को इसमें हम 1 मिनट 6 वर्ष पहले की, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष पहले की बोला गया है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर पहले पूछेगा तो हम घटा देंगे और बाद पूछेगा तो जोड़ देंगे, तो भैया आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। यानी राम आज से 6 वर्ष पहले कितने वर्ष का था 19 वर्ष का था। अब यही पहले शब्द की जगह अगर बाद लिखा होता तो 6 हम जोड़ देते, ठीक है। अगर पहले शब्द की जगह क्या होता बाद होता, और इसमें पहले लिखा है तो हमने क्या कर दिया 6 वर्ष घटा दिया। और प्रेजेंट की उम्र तो निकल ही आई, राम की कितनी साल है 25 साल की है, ठीक है। तो आप नोट लेकर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नोट कर पाए तो मैं साइड हो जा रही हूँ। चलिए अगला सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, यह हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल बताना है। कभी योग पूछता है कभी गुणनफल, जो पूछे हमें वही करना है, उसके अपोजिट तो जान नहीं सकते हैं, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। चलिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है, तो ये एक साइड लिख लेते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है, पहले काम है लेकिन पहले गुना वाला देख लेते हैं। 7 वर्षों बाद यानी 7 वर्षों बाद, हमने बोला था तो बाद के लिए लिखेंगे तो प्लस करके लिखेंगे। जो पिता है और ये पुत्र है यानी सन, तो 2.5 गुना है ना, तो ये 2.5 हो गए तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो पुत्र हमारा 1 वर्ष का मान लेते हैं 7 वर्ष बाद, और ये हो जाएंगे 2.5 वर्ष के। अब क्या है ये रेशियो है।
अब क्या पूछा गया है इसमें हो जाएगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है। चलिए एक चीज बताइए, ये जो है ये 7 वर्ष बाद का है ना, और हमारे ये वर्तमान वाले 28 साल के बैठे पिताजी, तो हम क्या करेंगे 7 साल इसकी पिता की और 7 साल पुत्र की आयु जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, तो 7 दूनी 14 यानी इस 28 में हम 14 वर्ष जोड़ेंगे तब हमारा ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 42 वर्ष, यानी कि पिता की और पुत्र की दोनों की आयु इस समय यानी 7 वर्ष सॉरी इस समय की नहीं 7 वर्ष बाद की कितनी हो जाएगी 42 वर्ष हो जाएगी। 7 वर्ष बाद की 42 वर्ष है टोटल आयु, लेकिन रेशियो में हमारे पास क्या दिया है 2.5 रेशियो 1, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.5 रेशियो बराबर किसके निकला है 42 वर्ष के, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 1 रेशियो बराबर आएगा 12 वर्ष आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 रेशियो बराबर 12 का निकला, इस 12 का मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं और इसमें भी कराते हैं, तो इसमें जब कराएंगे तो ये हमारे पिताजी हो जाएंगे 28 साल के 12 पंचे 60 12 दूनी 24 6 28, हाँ ठीक है 12 दूनी चलिए करा लेते हैं 12 पंचे 60 6 आया और 12 दूनी 24 6 30 और ये हो जाएंगे 12 वर्ष के। ठीक है, यानी पिताजी हमारे 30 वर्ष के, ये पॉइंट हटा के उम्र में क्या लिखना, पिताजी हमारे 30 वर्ष के और पुत्र हमारे 12 वर्ष के, कब 7 साल बाद। अब इसमें हम 7 कर देंगे माइनस, क्योंकि अभी का पूछा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है गुणनफल, तो वर्तमान आयु निकालना है हमको, क्योंकि टोटल तो पता था लेकिन गुणनफल निकालने के लिए अलग-अलग आयु निकालना जरूरी है। ये हो जाएंगे पिता वर्तमान में 23 साल के और पुत्र हो जाएंगे 5 साल के, सॉरी साल घटाना है ना, पुत्र हो जाएंगे 5 साल के। अब इसमें जो पूछे वो कर दो, अगर बोले गुणनफल बताओ तो गुणा कर दो, बोले घटाना बताओ मतलब अंतर कितना है तो अंतर यानी माइनस कर दो, अगर बोल दे जोड़ दो तो जोड़ दो, भैया उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर भी तो वही दे रहा है, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 115। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल। हाँ, अब ये लास्ट सवाल आज की वीडियो का, दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 6 गुनी थी, वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। चलिए 4 वर्ष सॉरी 2 व्यक्तियों की आयु कितनी है 65 वर्ष का अंतर है, दोनों व्यक्ति का योग नहीं है, तो अगर हम ये बोल दें कि एक मान लीजिए व्यक्ति ए है और दूसरा बी है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है 65 वर्ष है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं बता रहा हूं खाली 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, अब यहाँ से शुरू करते हैं, 4 वर्ष पहले बोला हमने माइनस लगा लिया, क्या है बड़ा व्यक्ति के लिए बी लिख देते हैं, छोटे व्यक्ति के लिए सी लिख देते हैं। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 6 गुनी, यानी कि बड़ा व्यक्ति अगर 6 है तो ये है हमारा 1, कब 4 साल पहले की। वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु पूछी गई, यानी इसकी पूछी गई आयु, चले ठीक है, उसने बोला है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 65 वर्ष है, इन दोनों का अंतर, ये लिखने की हमें जरूरत नहीं थी, बस यहीं से समझिए, इन दोनों का अंतर बोला गया है 65 वर्ष, हमारे हिसाब से 5 वर्ष है, उसके हिसाब से 65, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 65 के, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 13 के। ठीक है, तो हम इसमें रखते हैं बड़े व्यक्ति की अगर साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 13 में तो हो जाएगा 13 का गुणा 6 में 13 6 78 और इधर कराएंगे 13 एकम 13, ये हमारी जो उम्र निकली है ये 4 साल पहले की है, ये याद रखिएगा, यहाँ से मैंने सवाल सॉल्व करना शुरू किया था, 4 साल पहले का ये रेशियो निकला है उम्र, मतलब उम्र का रेशियो। ठीक है, अब उसने पूछा है वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है, मतलब सॉरी वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, तो 4 साल हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17 साल, ये छोटा था ना ये बड़े थे, तो वर्तमान में जो छोटा व्यक्ति है वो 17 वर्ष का है। ये हमारा सवाल का हो गया आंसर, आया समझ में। तो देखिए 10 सवाल मैंने आज आपको लगवाए हैं और 10 बहुत आसान तरीके से लगवाए हैं, कहीं भी x y जोड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि x y के मेथड से करोगे ना तो बहुत लंबा तरीका हो जाता है और जल्दी नहीं कर पाओगे। ये तरीके आप इसी टाइप के 2-4 सवाल और लगाइए बुक से अपने, तो विश्वास मानिए इतने जल्दी कैलकुलेशन करनी आ जाएगी कि आप
को इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये पार्ट मैं लिखती हूँ ना, तो अब मेरी तो मजबूरी है आपको समझाना है। अगर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिर्फ इसी पार्ट से आप सवाल लगा लोगे। कैसे? 13:1 निकला, तो 13 और 4 साल पहले की बात है, अभी पूछेंगे तो 4 साल और जोड़ देंगे, 13 में 1 जोड़ दिया 17 हो गया, खत्म बात। ये लिखने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें तो समझाना है, हमें कौन सा अभी आपको मतलब तरीका बताना है कि आप कैसे शॉर्टकट में आप कर सकते हो, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो मैं ऐसे ही कराऊंगी जैसे मैंने अभी बताया, ये सब लिखूंगी नहीं, एक ही लाइन में आपको आंसर लगवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो मैं अभी खत्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा, ये तो अभी अपलोड कर दूंगी इसके बाद से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं हर बार कहती हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब हंसी भी आती है बात कहने में कि मैम बार बार ये बात कहती है, बट ये कहना जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इससे हम लोगों की मतलब हम लोगों को अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वैसा वीडियो आपके काम ही आएगा, ये वीडियो कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, ठीक है। और जल्दी हम आपको जैसे मैंने बताया है, जल्दी हम सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है हिंदी की क्लास या जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से, मतलब मैं अभी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि होता है ना कि जब आप एग्जैक्ट डेट बता दो तो उन्हें लगता है मैम आपने बोला था बट आपने दिया नहीं, तो वो मैं आपको सिर्फ इतना इशारे में बता सकती हूँ कि स्टार्ट करने वाले हैं, सेटअप बन रहा है, तैयार हो रहा है, बस तब तक हम आप मैथ से ही काम चलाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।